Hello students, today we will study the chapter 11 of our English literature book, that is our national bird. So what is a national bird? Our national bird is a peacock. And why we call it a national bird? Because it is very beautiful. And because it is our national bird, that's why we are not allowed to hunt the peacock. So बच्चों, हमारा नेशनल बर्ड कौन है? हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक. और क्योंकि ये हमारा नेशनल बर्ड है, इसलिए हमें इसका शिकार करने की इजाज़त नहीं है. So students, now we will come with the chapter which is given below. Once an American photographer came to India to photograph animals and birds. His name was Harry. He had heard about the peacock in Madhya Pradesh, so off he went there. When he saw the bird, he was enchanted with it. It was a beautiful bird. He saw its shimmering feathers, so colorful. He felt the peacock was a wonder of this world. So students, एक बार यहाँ पे एक अमेरिकन फोटोग्राफर आया. वो यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स की फ़ोटोग्राफ खींचना चाहता था. उसका नाम था हैरी. जब उसने यहाँ के मध्य प्रदेश के पीकॉक्स के बारे में सुना तो वो इमीडिएटली वहाँ चला गया. और जब उसने वहाँ पे पीकॉक को देखा, वो बहुत अचंभित हो गया. एन्चांटेड का मतलब क्या हुआ बच्चों? अचंभित हो गया, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल था. उसके शिमरिंग फेदर्स मतलब उसके चमकीले पर बहुत खूबसूरत और बहुत कलरफुल लग रहे थे. और ये सोच के उसने ये सोचा, अब मुझे पता चला कि पीकॉक वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है. Hiding behind some bushes and trees in the jungle, he crept closer to the bird. He noticed as he came closer to the wonderful bird that it was steadily fixed at something, and not even blinking its eyelid. It just stood still. So student, उस हंटर ने धीमे धीमे बुशेस और ट्रीज से होते हुए वो बर्ड के क्लोज पहुंच गया, यानी कि करीब पहुंच गया. उसके बाद वो क्या नोटिस करता है कि वो बहुत खूबसूरत बर्ड है, यानी कि वो बहुत वंडरफुल बर्ड है. लेकिन वो क्या देखता है कि वो बर्ड that it was staring fixedly at something, मतलब कि वो बर्ड किसी चीज़ को बहुत घूर के ध्यान से देख रहा है. और not even blinking its eyelid, मतलब अपनी आँखों को भी, पलकों को भी नहीं झपका रहा है, सिर्फ एक जगह रह के उसको देख रहा है. As we can see in the picture. Okay students? Harry glanced towards the place at which the peacock was staring. In knee-deep grass there, right in front, lay a leopard. Now, Harry was not only a good photographer but also a good hunter. He thought hunters search high and low to even spy a leopard. And here was one right in front of him. What a luck! मतलब हैरी ने फिर उस जगह को देखा जहाँ पे वो बर्ड यानी कि पीकॉक देख रहा था. उसने ये देखा कि खूब लंबी लंबी घास के बीच में एक लेपर्ड है. यानी कि वहाँ पे एक लेपर्ड छुपा हुआ था जिसे कि पीकॉक देख रहा था. अब हैरी is not only just a photographer
मतलब हैरी सिर्फ एक फोटोग्राफर ही नहीं, बट ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड हंटर, यानी कि वो एक बहुत अच्छा शिकारी भी था। और उसने ये सोचा कि हंटर्स सर्च एवरी हाई एंड लो टू स्पाई अ लेपर्ड, मतलब कि हंटर्स बहुत दिन तक ढूंढते हैं कि उन्हें एक लेपर्ड का शिकार करने को मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। बट आज उसके सामने एक लेपर्ड है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, मतलब ही सेज व्हाट अ लक। हैरी ड्रॉप्ड हिज कैमरा एंड लुक हिज गन ऑफ हिज शोल्डर, मतलब कि हैरी जो है अपना कैमरा अलग रख देता है और अपनी गन उठा लेता है। He began to take aim when he, to his surprise, the leopard lying down suddenly stood up. मतलब कि अब जब वो अपनी गन से एम करता है लेपर्ड को मारने के लिए, उसी वक्त वहाँ पे उसके सरप्राइज, मतलब कि वो चौंक जाता है कि जो लेपर्ड अभी तक नीचे था वो अपनी स्किन को फेंक कर खड़ा हो जाता है। द लेपर्ड लाइंग डाउन सडनली स्टूड अप, यानी कि वो खड़ा हो जाता है। इट थ्रू ऑफ इट्स स्किन, और अपनी जो खाल है वो फेंक देता है। एंड देन बिगेन टू शाउट, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, डोंट फायर, प्लीज़ डोंट फायर, मतलब कि गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। लाइक एज यू कैन सी इन द इमेजेस, सी देयर इज़ अ गन इन द हंटर्स हैंड, और एक आदमी है जो लेपर्ड की खाल में है और वो खड़े होके चिल्लाने लग जाता है। The lovely peacock spreads its wings and flew away to safety. The tribal bird catcher was the frightened leopard. He had worn a leopard skin to catch peacock and other birds in the forest. तो ये सब देख के जो पीकॉक होता है वो अपने पर फैलाता है, यानी कि स्प्रेड करता है अपने विंग्स को, और धीमे से उड़ जाता है, यानी कि पीकॉक बच जाता है। द ट्राइबल हंटर बर्ड कैचर वॉज द फ्राइटेंड लेपर्ड, मतलब कि वहाँ पे जो आदिवासी है यानी कि ट्राइबल है वो उठ के खड़ा हो जाता है, और वो वही जो है लेपर्ड के भेष में होता है। He had worn a leopard skin to catch the peacock. बाद में वो ये बताता है कि उसने लेपर्ड की स्किन इसलिए पहनी होती है कि जिससे कि वो पीकॉक को पकड़ सके, एंड अदर बर्ड्स इन द फॉरेस्ट, और दूसरी बर्ड्स को पकड़ने के लिए। Actually, when a peacock sees a leopard up close, it get hypnotized. It doesn't even fly off to save itself. It just stare at the leopard unblinkingly, and the leopard takes the chance to pounce on the peacock. मतलब पीकॉक जो है जब अपने पास लेपर्ड को देखता है तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है, यानी कि हिप्नोटाइज का मतलब होता है बच्चों कि एक जगह पे स्थिर हो जाना, वो बिल्कुल कुछ कर नहीं पाता है, और इट डजंट इवन फ्लाई ऑफ टू सेव लाइफ, मतलब कि वो अपने आप को बचाने के लिए उड़ता भी नहीं है, वो सिर्फ उस लेपर्ड को देखता रहता है बिना आग झपकाए। और इस चीज़ को लेपर्ड बहुत अच्छे से जानता है, और लेपर्ड उसको उसी वक्त पकड़ लेता है। Knowing about this weakness of the peacock, the tribal hunter disguised themselves as leopards. मतलब इस पीकॉक की इस कमज़ोरी को वहाँ के ट्राइबल हंटर्स यानी कि वहाँ के शिकारी इस बात को जानते हैं,
इस वजह से वो अपने आप को पीकॉक की खाल में रखकर पीकॉक्स को पकड़ते हैं. देन कमिंग क्लोज टू द पीकॉक दे ट्रैप इट इन देयर नेट और किल इट विद अ स्पेयर. मतलब इस कमज़ोरी को जानने के बाद वो लोग पीकॉक को अपने जाल में फंसा लेते हैं या उसको स्पेयर यानी कि भाले से मार देते हैं. द बर्ड कीपर्स बाय live birds like peacock. The flesh of the dead ones are eaten while the feathers are sold. So जिनको बर्ड्स पालने का शौक है उनके पास वो लोग पीकॉक्स को जंगल से पकड़ करके उनको बेच देते हैं या उनको मार देते हैं, क्योंकि पीकॉक का मीट यानी कि मांस उसका भी खाया जाता है और उसके फेदर्स को हम अपने घरों में सजा लेते हैं. The feathers are used to make fans and many other decorative things. मतलब कि feathers के पंखे भी बनते हैं और बहुत सारी decorative things भी बनती हैं जो हम अपने घरों में सजाते हैं. It is not legal to kill peacocks in India. The peacock in India is a national bird. So बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि पीकॉक्स को इंडिया में मारने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि पीकॉक इंडिया का नेशनल एनिमल है. So students, this is how we have come to an end of the chapter. Now we will learn some new words. So first is enchanted, delighted, fascinated. Shimmering means shining, wonder, an amazing thing or awesome. Staring fixedly, looking at one spot and nowhere else. Blinking, to close and immediately open the eyes. Glanced, take a quick look. Spy, to see, actually, in reality and really. Hypnotized, holds one's attention completely. Pounce, to spring upon suddenly. Tribal, belonging to a tribe. And the last one is disguise, to change one's appearance